गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 5 घटाना यानी कि सबट्रैक्शन। क्या होता है? इस अध्याय में हम 5 व 6 अंक की संख्याओं को घटाना सीखेंगे। 4 और 3 अंक की संख्या तो हमने घटानी सीख ली, अब हम 5 और 6 अंक की संख्या सीखेंगे जो कि 4 और 3 अंक की संख्याओं की तरह ही है। आओ समझते हैं। जिस प्रकार हमने पिछली कक्षा में 4 अंकों की संख्या को घटाने की विधि का अध्ययन किया था, उसी प्रकार अब हम 5 व 6 अंकों की संख्या को घटाना सीखेंगे। ठीक है, घटाना बिना उधार लिए। सबसे पहले उदाहरण 1 समझते हैं। 67,453 में से 64,323 को घटाइए। सबसे पहले दी गई संख्या को उचित कॉलम में लिखते हुए कैसे करना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। पहले क्या करना है? इकाइयों का घटाव, यानी कि 3 में से 3 गया शून्य, 3 में से 3 गया तो क्या बचा? शून्य। फिर दहाइयों का घटाव, यानी कि 5 में से 2 गया तो 3 बचा। फिर सैकड़ों का घटाव, यानी कि 4 घटाव 3 बराबर 1, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। फिर हजार का घटाव क्या है? यानी कि 4 घटाव 7, 7 घटाव 4 बराबर। फिर 10,000 का घटाव, यानी कि 6 घटाव 6 बराबर 0। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। 7,43,43,736 तथा 5,42,615 का अंतर ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या को उचित कॉलम में लिखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख में से घटाया। पहले इकाइयों का घटाव किया, फिर दहाइयों का घटाव, फिर सैकड़ों का, फिर हजार, फिर 10,000 और फिर लाख का घटाव किया। इकाइयों के 6 में से 5 गया 1 बचा, दहाइयों में 3 में से 1 गया तो 2 बचा, सैकड़ों में 7 में से 6 गया 1 बचा, हजार में 3 में से 2 गया 1 बचा, 10,000 में 4 से 4 गया 0 और लाख में 7 में से 5 गया 2। ठीक है, प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रश्नावली देखते हैं। पहला प्रश्न, घटाइए। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 को घटाना है। इकाई में से इकाई, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो। ठीक है, तो ये हो गया, हुआ ये 12,161। दूसरा देखते हैं बी पार्ट। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 6 गए 2, 23,233। ठीक है, बाकी के आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है मतलब कि घटाना है। ठीक है बच्चों, पहला मैं आपको करके दिखाती हूँ, आगे की आप स्वयं करेंगे। पहला क्या है? 8,63,452 तथा 4,41,241 को घटाना है। ठीक है, आओ घटाएंगे साथ में। ए पार्ट, 8,63,400 और इसमें से क्या घटाना है? 4,41,200। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गए तो 2, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 4 गए तो 4, यानी कि 4,22,211। ठीक है बच्चों, आगे के आप स्वयं करेंगे। बाकी के सारे पार्ट आप स्वयं करेंगे। हम अगला टॉपिक देखते हैं। उदाहरण 3 देखते हैं। 7,74,422 में से 3,95,027 को घटाना है। कैसे घटाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 में व्यवस्थित करेंगे। फिर क्या करेंगे? पहले इकाइयों को घटाया, ऊपर 2 है नीचे 7 है, तो क्योंकि 2 बड़ा है 2 छोटा है 7 से, अतः दहाई में से 1 दहाई उधार ली। उधार लेना सबको आता है। ठीक है,
अतः इकाई पर अंकों की संख्या बराबर 1 दहाई और 2 इकाई, यानी कि 10 इकाई 2 इकाई बराबर 12 इकाई हो गई। तो यहां से अगर हम एक उदाहरण लेंगे तो ये हो गया 12। अब इकाइयों को घटाया तो 12 में से 7 गए, 5 बचे। फिर क्या करना है, 5 को इकाई के स्तंभ में लिखिए। लिख दिया इकाई में। अब क्या करना है, दहाई के स्थान पर एक शेष रह जाता है, यहाँ पे एक शेष रह गया। अब दहाइयों को घटाइए तो एक छोटा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से। तो क्या करेंगे, सैकड़ा में से एक उधार लेकर दहाई में जोड़ा, सैकड़ा में से एक उधार लिया और यहाँ पे जोड़ा। एक सैकड़ा जमा एक दहाई बराबर 10 दहाई जमा एक दहाई, यानी कि 11 दहाई। अब दहाइयों को घटाइए, 11 में से 2 गए तो 9 बचे। अब क्या करना है, 9 को दहाई के स्तंभ में लिखा। अब सैकड़ा के स्थान पर 3 शेष रह गया। अब सैकड़ा को घटाया, सैकड़ा को घटा के क्या हुआ, 3 बड़ा 3 छोटा है 5 से। अतः 1000 में से 1000 उधार लेकर सैकड़ा में जोड़ने पर 1000 जमा 3 सैकड़ा बराबर 10 सैकड़ा जमा 3 सैकड़ा बराबर 13 सैकड़ा। अब सैकड़ा को घटाए, 13 घटा 5 बराबर 8। सिंपल, जैसे 2 अंक घटाते 3 अंक उधार वाले, ऐसे ही घटाने हैं, कुछ नहीं करना। 8 को सैकड़ा के स्तंभ में लिखिए, 8 को लिखा सैकड़ा के स्तंभ में। फिर क्या करा, अब 1000 के स्थान पर 6 शेष रह गया, 6 में से 9 नहीं जा सकते तो 1000 को घटाया, 6 छोटा है 9 से। तो क्या किया, 10,000 में से एक 10,000 उधार लेकर 1000 में जोड़िए, एक 10,000 और 6,000 कितना हुआ, यानी कि 16,000 हो गया। ये 16 में से 9 गए, अब 1000 का घटाया, 16 में से 9 गए 7 बचे, यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है। तो 7 को 1000 के नीचे लिखा और 1000 के सामने 5 शेष बचा। अब 10,000 को घटाया, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 को 10,000 के नीचे लिखिए और उत्तर हमारा आ गया 37,895। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। एक एलसीडी का मूल्य 47,896 रुपए और लैपटॉप का मूल्य 20,999 रुपए है। बताइए एलसीडी का मूल्य लैपटॉप के मूल्य से कितना अधिक है। सबसे पहले लिखेंगे एक एलसीडी का मूल्य 47,896 रुपए, लैपटॉप का मूल्य 20,999। दोनों के मूल्य में अंतर 47,896 माइनस 20,999 रुपए। तो उत्तर क्या आ गया इसका, 26,897 रुपए। प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। पहला प्रश्न, संख्याओं को घटाइए। ए पार्ट देखते हैं। 8 में से 4 गए तो 4 बचे। शून्य में से 2 जा सकता है, नहीं जा सकता। तो ये इधर से हम एक उधार लेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 10। 10 में से 2 गए 8, 1 में से 9 नहीं जा सकता, यहाँ से हम एक उधार लेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 11। 11 में से 9 गए, 2 में से 4 नहीं जा सकता, ये हो गया 6, ये हो गया 12। 12 में से 4 गए 8, 6 में से 5 गया। ठीक है बच्चों, दूसरा देखेंगे। 2 में से 3 जा सकता है, नहीं जा सकता, उधार लेंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 12। 12 में से 3 गए 9, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 7 नहीं जा सकता, उधार लेंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 13। 13 में से 7 गए 6, 6 में से 4 गए 2 और 8 में से 5 गए 32,609। बाकी के प्रश्न आप स्वयं करेंगे। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को घटाकर उनका अंतर ज्ञात कीजिए। पहला 84,135 और 65,943 को घटाना है। कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे ए पार्ट 84,000 को 35 माइनस 65,940। पहले 5 में से 3 गए 2, 3 में से 4 नहीं जा सकता, ये हो गया 13। 13 में से 4 गए 9, 0 में से 9 नहीं जा सकता,
ये हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 5 नहीं जा सकता, ये हो गया 13, 13 में से 5 गए 8, 7 में 6 गया तो 1, कितना हुआ 18,192। ठीक है बच्चों, अगला है बी पार्ट, 39,457 और 48,508 को घटाना है। पहले लिखेंगे बी, पहले लिखेंगे 48,508 या 39,470। 8 में से 7 गया 1, 0 में से 5 नहीं जा सकते, ये हो गया 4 और ये हो गया 10 में से 5 गए तो बचे 5, 4 में से 4 गया 0, ये हो गया 3, हो गया 18 में से 9 गए 9, सर हुआ 9,051। ठीक है बच्चों, बाकी के सारे प्रश्न आप स्वयं करेंगे। हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। एक परीक्षा हॉल में 8,91,925 परीक्षार्थी थे, इनमें से 5,73,094 छात्र थे। बताओ उस परीक्षा हॉल में कितनी छात्राएं। एक परीक्षा हॉल में इतने परीक्षार्थी थे और इतने छात्र थे, तो हमें बताना छात्राएं कितनी थी। तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तीसरा प्रश्न हल देखते हैं। पहले लिखेंगे एक हॉल में कुल परीक्षार्थी कितने हैं, 8,78,900 और हॉल में कुल छात्र कितने हैं, 5,73,094, 5,07,394। अब लिखेंगे हॉल में कुल छात्राएं बराबर 8,71,925 घटा 5,07,394। कैसे करेंगे, 8 7 1 9 2 5 5 0 7 3 और घटाएंगे। 5 में से 4 गया, 2 में से 9 नहीं जा सकता, उधार लेंगे, 8 हो गया, ये हो गया 12, 12 में से 9 गए 9 और 3 12, 8 में से 3 गया 5, 1 में से 7 नहीं जा सकता, उधार लेंगे, 6 हो गया, ये हो गया 11, 11 में 7 गए 4, 6 में से 0 गया 6, 8 में से 5 गया 3, ये हो गया 3,64,531। तो लिखेंगे अतः हॉल में कुल छात्राएं बराबर 3,64,531। ठीक है, कितनी छात्राएं हैं हॉल में। ठीक है बच्चों, बाकी के प्रश्न आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ घटाव का ये अध्याय यही समाप्त होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय बच्चों।